नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं शिवन सर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये हम पढ़ेंगे समास। सबसे पहले यहां पर देखा जाएगा ये समास। समास का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे हम कि समास का अर्थ क्या होता है। यहां पर सबसे पहला समास का अगर बात करें शाब्दिक अर्थ क्या है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता क्या है, शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। इसी को संक्षेपीकरण भी लिखा सकता है, चाहे संक्षिप्त या संक्षेपीकरण आप चाहे जो कह सकते हैं। समास की बात करें तो समास का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, ये होता है संक्षिप्त या संक्षेपीकरण। अब बात करेंगे इसके आगे समास की बात करें, समास का विलोम शब्द क्या होता है। सबसे पहले यहां पर देखेंगे समास का हम देखेंगे विलोम शब्द। समास में देखेंगे विलोम शब्द क्या होता है। जो समास का विलोम शब्द होता है ये होता है व्यास। समास का जो विलोम शब्द है, समास का विलोम शब्द है ये होता क्या है, ये होता है व्यास। अब बात करें वि धन आस, इस प्रकार से यहां पर देखें तो वि धन आस अर्थात ये क्या बना, व्यास। ये व्यास में जो संधि आ रही है, ये संधि आ रही है, इसमें जो संधि आई ये संधि आ गई यण संधि। इसका मतलब यहां पर ध्यान दें, एक बार फिर से देखें, रिवाइज कर लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त या संक्षेपीकरण। समास की बात करें, जो समास शब्द का विलोम होता है ये होता है व्यास। व्यास जो है शब्द, व्यास शब्द में बात करें तो यहां पर कौन सी संधि है, तो यहां पर देखिए इसमें यण संधि होती है। ये टूटता कैसे है, ये टूटता है वि धन आस। अब यहां देखें इस समास को अगर देखें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा है सम धन आस। सबसे पहले ये देख लें सम का मतलब क्या होता है। सम का जो मतलब होता है, सम का मतलब होता है पास या निकट। सम का जो मतलब होता है, सम का जो मतलब होता है ये होता है पास या निकट। तो आस का मतलब क्या होता है, आस का जो मतलब होता है ये होता है बैठना। यहां पर बात करें ये सम का मतलब हो गया पास, आस का मतलब हुआ बैठना, ये हो गया समास। अब बात करें, सबसे पहले हम चलते हैं समास की अब परिभाषा की ओर। यहां पर सबसे अगली हेडिंग बना लेंगे परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है समास की, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब यही परिभाषा यहां पर लिख देते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। परिभाषा को फिर से एक बार देखें, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब चलें इसके आगे बात करें समास के प्रकार।
समास के प्रकार से अगर पहले देखें तो समास में पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं इसकी भी चर्चा कर लिया है। तो समास में बात करें, यहां पर बात करें पद। समास में जो पद होते हैं दो। यहां पहले को जो पहला होता है उसे कहते हैं पूर्व पद, और यहां जो बाद में पड़ता है उसे कहते हैं उत्तर पद। इस प्रकार से बात करें तो समास की बात करें, जो समास शब्द होता है उसमें दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद। पहले को कहते हैं पूर्व पद और बात करें बाद वाले को जो कहते हैं उसे कहते हैं उत्तर पद। जैसे एग्जांपल में हम समझाते हैं आपको, यहां पर देखिए लिखा गया गंगा जल। तो यहां पर देखें ये पहला है, ये गंगा शब्द है। ये गंगा शब्द को क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे पूर्व पद, और यहां जल जो आ रहा है इसको कहेंगे हम उत्तर। इस प्रकार से देखें तो सभी को समझ में आ गया होगा कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। जैसे कहें हवन सामग्री, अर्थात बात करें जो हवन है ये पूर्व पद होगा और जो सामग्री है वो क्या होगा? उत्तर पद होगा। तो अब इसके बाद बात करें समास के प्रकार की ओर चलेंगे। समास कितने प्रकार का होता है? तो कहीं कहीं बुकों में समास 4 प्रकार का मिलता है और कहीं कहीं बुकों में समास 6 प्रकार से मिलता है। तो आज हम दोनों की चर्चा करेंगे कि कहां पर 4 प्रकार से होता है और कहां पर 6 प्रकार का। यानी अब अगली हेडिंग आप जाइए, समास के प्रकार। समास के प्रकार। समास के प्रकार, तो समास के जो प्रकार होते हैं इसकी बात करें तो ये 4 भी आते हैं और ये 6 भी आते हैं। तो कहां पर 4 आता है और कहां पर 6 आता है इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहला पदों की प्रधानता। पदों की प्रधानता के आधार पर। पदों की प्रधानता के आधार पर सबसे पहला देखेंगे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है। तो पहला यहां पर देखेंगे वो होता कौन सा है? सबसे पहला जो होता है वो होता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। दूसरा जो होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास यहां से देखिए इसमें से 2 और निकलते हैं आगे। इसमें जो होता है इसी में आता है कर्मधारय समास, इसी में आ जाएगा द्विगु समास। तीसरे समास की ओर चले। तीसरा समास क्या आता है? तीसरा और जो होता है इसके बाद आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और जो चौथा इसमें आता है, चौथा होता है बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले यहां पर देखें पदों की प्रधानता के आधार पर। पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। यहां पर ध्यान दें जो कर्मधारय समास और द्विगु समास हैं ये इसी में आ जाते हैं। अर्थात ये कैसे? तो देखिए यहां पर अव्ययी भाव समास में इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास में इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है।
इन तीनों की बात करें तो यहां पर उत्तर पद, तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास और द्वित्व समास, यहां पर ये तीनों में उत्तर पद ही प्रधान होता है। द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में दोनों पद, अर्थात दोनों पद का मतलब है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होता है, वो उत्तर पद हो चाहे पूर्व पद हो, दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। अर्थात बहुब्रीहि समास की ओर बात चले तो यहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, यहां पर कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन अर्थ के आधार पर यहां पर कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता है। लेकिन होता क्या है इसमें, अर्थ के आधार पर, लेकिन अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर तीसरा पद, अर्थ के आधार पर तीसरा पद प्रधान होता है। अर्थ के आधार पर तीसरा पद प्रधान होता है। ये तो समझ आ गया बच्चों कि प्रधानता के आधार पर समास चार ही प्रकार के होते हैं। ये पहला हो गया कंफर्म। अब चलें 6 प्रकार से बात करें, समास 6 प्रकार का कब माना जाता है। समास के प्रकार जो होते हैं वो 6 होते हैं और 4 भी होते हैं। तो सबसे पहला पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास। ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 समास और मिलते हैं, कर्मधारय समास और द्वित्व समास। अब दूसरा देखेंगे कि 6 प्रकार से कहां पर रखा था, 6 प्रकार से कहां पर समास होते हैं। हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो समास हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, तीसरा कर्मधारय समास, चौथे की बात करें तो चौथा जो होता है, चौथा द्विगु समास, पांचवे की बात करें तो पांचवा जो होता है द्वंद्व समास, और छठवें समास की ओर चले तो जो छठवां होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। छठवां बहुब्रीहि समास। तो हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो समास होता है वो होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और पांचवा जो होता है वो द्वंद्व समास, छठवां जो अंतिम होता है उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो बात करें अब एक एक समास हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो समास पढ़ेंगे वो होगा अव्ययी भाव समास। अगर नोट कर लिया बच्चे तो आगे इसको मिटाया जाए, आगे इसको पढ़ाया जाए। अव्ययी भाव समास
चलिए पढ़ने चल रहे हैं हम। सबसे पहला समास पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं इसको जानेंगे। तो सबसे पहला समास आता है अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले बात करें अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। तो यहां पर देखें इसकी परिभाषा की ओर बात करें तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखी जाए तो जिस समास का प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अव्ययी भाव समास कहता है। उसे अव्ययी भाव समास का अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ेंगे। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, जिस समास का प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो, उसे हम क्या कहें? अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसके उदाहरण की बात करेंगे। सबसे पहला उदाहरण होगा आजीवन। आजीवन। तो आजीवन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? जीवन भर। जीवन भर। अगला बात करें सबसे पहले अगला, अब यहां चलेंगे तो एक एग्जाम्पल समझना है। आजीवन, जीवन भर। दूसरा यथाशक्ति। यथाशक्ति अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां होगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। यहां पर देखें आजीवन जो है इसकी बात करें, आजीवन जो और यथाशक्ति ने लिखा है इसको क्या कहा जाए? इसको कहा जाता है समस्त पद। समस्त पद। लेकिन जो इस तरफ हम लिख रहे हैं यहां पर इसको हम क्या कर रहे हैं? विग्रह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहां पर विग्रह किया जा रहा है। अर्थात यहां पर लिखा गया आजीवन, ये है समस्त पद, और यहां पर जो जीवन भर लिखा गया और ये क्या है? ये है विग्रह। यहां पर यथाशक्ति, ये क्या है? आपका समस्त पद है, लेकिन इस शक्ति के अनुसार ये क्या है? ये है विग्रह। यथार्थ, ये हो गया समस्त पद। आगे देखें इसका मतलब होगा अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार। समास के अब उसमें अव्ययी भाव समास में और एक नया एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है, पहला रातों रात। रातों रात। तो जैसे बात करें रातों रात, इसके बाद बात करें दूसरा हाथों हाथ। देखिए यहां पर अगला जो एग्जांपल से देखें, इसके देखिए यहां पर रातों रात, हाथों हाथ। इस प्रकार से अगर यहां पर भी देखें तो कौन सा समास होता है? इसको अगर देखें तो अभी इसमें इसी प्रकार से द्वार द्वार, नगर नगर, इस प्रकार से और अभी निकल सकते हैं। तो लिखिए द्वार द्वार, आगे नगर नगर। जैसे हो गया दिन दिन। इस प्रकार से देखें जो ये शब्द बनते हैं, अगर इन शब्दों में देखा जाए तो इन शब्दों में भी कौन सा समास होता है? इन शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होता है। इन शब्दों में क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अगर इसकी एक परिभाषा और निकालना चाहें, यदि किसी
संज्ञा या अव्यय की आवृत्ति हो तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। देखिए यहां पर, यदि किसी संज्ञा या अव्यय की आवृत्त हो, यदि संज्ञा या अव्यय की आवृत्त हो तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यहां देखिए, सबसे पहला यहां से देखिए, नीचे से शुरुआत कर लेते हैं। तो दिन दिन, इसका मतलब क्या होता है? दिन दिन। इसको अगर लिखे तो लिखते हैं हर दिन। दिन दिन का मतलब क्या हो जाएगा? हर दिन, या इसी को लिख सकते हैं प्रत्येक दिन। दिन दिन का मतलब हो गया, मतलब दिन दिन का मतलब हुआ हर दिन या प्रत्येक दिन। नगर नगर, नगर नगर का मतलब क्या हुआ? हर नगर या प्रत्येक नगर। इसका मतलब लिख सकते हो हर नगर या प्रत्येक नगर। ये क्या बन जाएगा? ये अब द्वार द्वार मतलब प्रत्येक द्वार। तो जिससे बात करें हाथों हाथ, तो इसकी बात करें यहाँ क्या लिखाएगा? हाथों हाथ, मतलब हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। आगे देखें, रातों रात, अर्थात रातों रात की देखे जाती क्या लिखते? रात ही रात में। जैसे इस प्रकार से हाथों हाथ, तो यहां पर क्या देगा? रात ही रात में। अगर इस प्रकार से भी एग्जाम्पल या उदाहरण अगर कहीं पर पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब इसमें भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास